तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है, इसको अरबी में बोलना हो तो हम लोग कैसे बोलेंगे। जैसे कि दोस्तों मान के चलिए, अगर कोई सुरता यानी बोले तो पुलिस वाला अगर आपसे पूछ दिया कि तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है, तो आपसे अरबी में बोलेगा वेन हक रुखसा। वेन हक रुखसा। वेन का मतलब होता है कहाँ, और हक का मतलब होता है तुम्हारा, और रुखसा बोलते हैं लाइसेंस को। जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, उसको रुखसा बोला जाता है। तो आपसे अरबी में कहेगा वेन हक रुखसा, तो इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है। और जस्ट दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर आपको कहना हो कि मेरे पास है, तो आप लोग इसको अरबी में बोल सकते हैं मौजूद एंदी। मौजूद एंदी। मौजूद एंदी का मतलब हो जाएगा मेरे पास है। या फिर दोस्तों हो सकता है कि आपसे वो लोग पूछ दे कि आपका गाड़ी का कागज़ है, तो अरबी में कहेगा फ़ी अस्तमार सैयार तक। फ़ी अस्तमार सैयार तक। फ़ी का मतलब होता है, और इस्तेमारा का मतलब होता है गाड़ी का कागज़, और सैयार तक का मतलब हो जाएगा आपका गाड़ी का। फ़ी इस्तेमार सैयार तक, आपका गाड़ी का कागज़ है। और जस्ट दोस्तों अगर इसी के रिप्लाई में अगर आपको कहना हो कि हाँ, तो आप लोग बोल सकते हैं नाम। नाम, या फिर आप लोग बोल सकते हैं आई व, या फिर नाम का मतलब हो जाएगा हाँ। तो दोस्तों ऐसे ही और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो बन रही है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। या फिर दोस्तों आपसे कोई पूछे कि आपका गाड़ी का इंश्योरेंस कितना बाकी है, हो सकता है कि आपका कपिल ही आपसे पूछ दे, तो आपसे अरबी में कहेगा कम बागी तामीन अल सैयार तक। कम बागी तामीन अल सैयार तक। कम बागी का मतलब हो जाएगा कितना बाकी है, तामीन का मतलब होता है इंश्योरेंस, अल सैयार तक यानी आपके गाड़ी का। आप लोग बोल सकते हैं सैयार तक या फिर अल सैयार तक, दोनों का मतलब होगा आपके गाड़ी का। जैसे सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, वैसे ही अगर आप बोल रहे हैं सैयार तक, तो इसका मतलब हो जाएगा आपके गाड़ी का। और दोस्तों अगर इसको समेट के देखा जाए, कम बाकी तामीन अल सैयार तक, तो इसका मतलब हो जाएगा आपके गाड़ी का इंश्योरेंस कितना बाकी है। और जस्ट दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर आपको कहना हो कि थोड़ा बाकी है, तो आप लोग वहाँ पे बोल सकते हैं बागी शोई। बागी शोई। बागी का मतलब हो जाएगा बाकी है, और शोई का मतलब हो जाएगा थोड़ा। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, वैसे अरबी में भी बाकी ही होता है, बाकी का मतलब बाकी होता है, बट ये लोग काफ को गाफ की तरह पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग भी बोलेंगे काफ को गाफ की तरह ही। तो हम लोग बोलेंगे बागी, और बागी का मतलब हो जाएगा बाकी, और शोई का मतलब हो जाएगा थोड़ा। तो इसको मिला के बोला जाए बागी शोई, तो इसका मतलब हो जाएगा थोड़ा बाकी है। और दोस्तों मान के चलिए आपका कपिल आपसे बोल रहा है कि ड्राइविंग स्कूल जाओ, तो उसको अरबी में कैसे कहेगा। वो बोलेगा रोह दल्ला। रोह दल्ला। रोह का मतलब होता है जाओ, और दल्ला बोलते हैं ड्राइविंग स्कूल को। यानी जो भी ड्राइविंग का स्कूल होता है सऊदी अरब में, उसको बोला जाता है दल्ला। तो वो बोलेगा रोह दल्ला, तो इसका मतलब आप लोग समझ जाइएगा, वो बोल रहा है ड्राइविंग स्कूल जाओ। और जस्ट दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर आपको बोलना हो कि ठीक है, तो आप लोग इसके जगह पे बोल सकते हैं तईब। तईब का मतलब हो जाएगा ठीक है। या फिर दोस्तों आपका कपिल हो या फिर आपकी मैडम हो, आपसे बोल रही है कि जाओ गैस सिलेंडर भरा लो। जाओ गैस सिलेंडर भरा लो, तो आपसे अरबी में बोलेंगे रोह अब्बी गाजल वस्तवाना। रोह अब्बी गाजल वस्तवाना। रोह का मतलब हो जाएगा जाओ, अब्बी का मतलब होता है भरना या फिर भराना, वही चीज़ है। गाज बोलते हैं गैस को, और वस्तवाना बोला जाता है सिलेंडर को, बट आप लोग बोलेंगे अल वस्तवाना, यानी बोलने वाला लहजा इस्तेमाल करना हो, जैसे कि रो अब्बी गाजल वस्तवाना, तो इसका मतलब हो जाएगा जाओ गैस सिलेंडर भरा लो। या फिर दोस्तों आपके मैडम बोल रही है कि सब्जी मार्केट जाओ। सब्जी मार्केट जाओ, तो आपसे अरबी में बोलेगी रो सुक अल खुदार। रो सुक अल खुदार। रो का मतलब हो जाएगा जाओ, सुक बोलते हैं मार्केट को, अल खुदार का मतलब होता है सब्जी, या फिर बोले तो खुदार का मतलब होता है सब्जी, बट अल खुदार बोलने वाला लहजा में इस्तेमाल किया जाता है, यानी अल लगाया जाता है खुदार से पहले, वैसे खुदार का मतलब सब्जी हो जाएगा। तो आपकी मैडम बोल सकती है रो सुक अल खुदार, तो इसका मतलब आप लोग समझ लीजिएगा, वो बोल रही है सब्जी मार्केट जाओ। और दोस्तों मान के चलिए आपकी मैडम आपसे बोल रही है कि इन सामानों का बिल कहाँ है। जैसे मान के चलिए मार्केट से जो आप मार्केट किए हैं और मार्केट करके लाए हैं, आपकी मैडम बोल रही हैं कि इसका बिल कहाँ है, तो आपसे अरबी में कहेगी वेन फातूरा दिल अगरात। वेन फातूरा दिल अगरात। वेन का मतलब हो जाएगा कहाँ, फातूरा बोलते हैं बिल को, दिल अगरात यानी इन सामानों का। वेन फातूरा दिल अगरात, इन सामानों का बिल कहाँ है। या फिर दोस्तों आप लोग से कोई बोल रहा है कि तुम क्यों डर रहे हो। जैसे मान के चलिए कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है जहाँ पे आप डर रहे हो, और वहीं पे कोई आपसे बोल रहा है कि तुम क्यों डर रहे हो, तो आपसे अरबी में कहेगा अंतलिश खौफ। अंतलिश खौफ। या फिर दोस्तों आपसे कोई बोल रहा है कि आप क्यों डर गए, तो डर गए के जगह पे आप खाइफ लगा सकते हैं, खौफ की जगह पे खाइफ बोलेंगे, बाकी सारे जुमले वैसे ही रहेंगे।
तो आप लोग बोलेंगे अंतलिश खौफ, तो इसका मतलब हो जाएगा तुम क्यों डर रहे हो, या फिर तुम क्यों डर गए, तो वहाँ पे आप लास्ट में खाइफ लगा देंगे। तो आप लोग बोल सकते हैं अंतलिश खौफ या फिर अंतलिश खाइफ। तो यानी दोस्तों इसमें खौफ और खाइफ में थोड़ा सा अंतर है, जैसे कि खौफ का मतलब डरना होता है और खाइफ का मतलब डर गए। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। या फिर दोस्तों आपसे कोई बोल रहा है कि तुम मत डरो, तुम मत डरो, तो आपसे अरबी में बोलेगा अंतलात खौफ। अंतलात खौफ, अंता का मतलब हो जाएगा तुम, लात खौफ का मतलब हो जाएगा मत डरो। अंतलात खौफ, तुम मत डरो। या फिर दोस्तों आप लोगों को कहना हो कि इस रूम का किराया कितना है, किसी से आपको पूछना हो कि इस रूम का किराया कितना है, तो आप लोग इसको अरबी में बोल सकते हैं कम इजार दिल गुरफा। कम इजार दिल गुरफा, कम का मतलब होता है कितना, इजार का मतलब होता है किराया, दिल गुरफा यानी इस रूम का। कम इजार दिल गुरफा, तो इसका मतलब हो जाएगा इस रूम का किराया कितना है। या फिर दोस्तों आप लोगों को कहना हो कि तुम्हारा बिल्डिंग किधर है, जैसे किसी से आपको पूछना हो कि तुम्हारा बिल्डिंग किधर है, तो आप लोग अरबी में बोल सकते हैं वेन हक कीमारा। वेन हक कीमारा, वेन का मतलब होता है कहाँ, और हक का मतलब होता है आपका, और इमारा बोलते हैं बिल्डिंग को। वेन हक कीमारा, तुम्हारा बिल्डिंग किधर है। या फिर दोस्तों हम लोग इसी टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे कि आप कौन से बिल्डिंग में रहते हो, आप कौन से बिल्डिंग में रहते हो, तो आप लोग इसको अरबी में कहेंगे मीन हमारा अंतफी सकन। मीन हमारा अंतफी सकन, मीन का मतलब होता है कौन, और इमारा या फिर अमारा का मतलब होता है बिल्डिंग, अंता यानी तुम, फी सकन यानी रहते हो। मीन हमारा अंतफी सकन, तो इसका मतलब हो जाएगा आप कौन से बिल्डिंग में रहते हो। या फिर दोस्तों आपको कहना हो कि तुम तैयार हो या नहीं, आपको किसी से पूछना हो कि तुम तैयार हो या नहीं, तो आप लोग इसको अरबी में कहेंगे अंतफी जायज वलला। अंतफी जायज वलला, अंता का मतलब हो जाएगा तुम, फी जायज यानी तैयार हो, वाला या, वाला का मतलब होता है या, ला का मतलब हो जाएगा नहीं। अंतफी जायज वलला, तो इसका मतलब हो जाएगा तुम तैयार हो या नहीं। या फिर दोस्तों आप लोगों को कहना हो कि चलो जल्दी निकलो, जैसे होता है ना कि चलो जल्दी निकलो या फिर चलो जल्दी निकलते हैं, वही चीज़ है, कहीं के लिए लेट हो रहा हो तो आप लोग वहाँ पे इस जुमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो जल्दी निकलो, तो आप लोग इसको अरबी में कहेंगे या लायत लसरा। या लायत लसरा, याला का मतलब हो जाएगा चलो। जब भी कहीं भी जाना होता है तो ये लोग याला शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग भी लेके चलेंगे, याला का मतलब हो जाएगा चलो। इतना बोलते हैं निकलना को, और सुरा बोलते हैं जल्दी को। या लायत लसरा, तो इसका मतलब हो जाएगा चलो जल्दी निकलो। और जस्ट दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर आपको कहना हो कि थोड़ा रुको, तो आप लोग अरबी में बोल सकते हैं लहजा। लहजा, ऐसे आप लोग बोलेंगे, लहजा सोच नहीं बोलेंगे, सिर्फ आप लोग बोलेंगे लहजा। लहजा का मतलब हो जाएगा थोड़ा रुको। या फिर दोस्तों आपको किसी से बोलना हो कि थोड़ा इंतज़ार करो, इसी टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग चेंज किए हैं। आप लोगों को बोलना हो कि थोड़ा इंतज़ार करो, तो आप लोग बोल सकते हैं इंतज़र शोई। इंतज़र शोई, या फिर आप लोग बोल सकते हैं इंतज़र कलीलन। कलीलन या फिर शोई का मतलब होता है थोड़ा, इंतज़र का मतलब हो जाएगा इंतज़ार। तो आप लोग बोलेंगे इंतज़र शोई या फिर इंतज़र कलीलन का मतलब हो जाएगा थोड़ा इंतज़ार करो। या फिर दोस्तों आप लोगों को किसी से पूछना हो कि क्या तुम व्यस्त हो, तो आप लोग इसको अरबी में कहेंगे हल अंतफ़ी मशगूल। हल अंतफ़ी मशगूल, हल का मतलब होता है क्या। जब भी दोस्तों किसी भी शब्द को प्रश्नवाचक बनाना हो, तो सारे शब्दों के फर्स्ट में हल शब्द का इस्तेमाल होता है और उसको प्रश्नवाचक बनाया जाता है। तो हल का मतलब हो जाएगा क्या, अंता का मतलब हो जाएगा तुम, फी मशगूल का मतलब हो जाएगा व्यस्त हो। और दोस्तों अगर इन सभी शब्दों को आप समेट के बोल रहे हैं, जैसे कि हल अंतफ़ी मशगूल, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या तुम व्यस्त हो। और जस्ट दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर आपको कहना हो कि नहीं मैं व्यस्त नहीं हूँ, तो आप लोग इसको अरबी में कहेंगे ला अना मा फी मशगूल। ला अना मा फी मशगूल, ला का मतलब हो जाएगा नहीं, आना का मतलब हो जाएगा मैं, और माफ़ी का मतलब हो जाएगा नहीं है या फिर नहीं हूँ। इस तरह के शब्दों के लिए माफ़ी शब्द का इस्तेमाल होता है, और मशगूल का मतलब हो जाएगा व्यस्त। ला अना मा फी मशगूल, तो इसका मतलब हो जाएगा नहीं मैं व्यस्त नहीं हूँ। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।